लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हमारे चैलेंज का 15वां दिन है और जो तारीख है वो आज 19 अप्रैल है। तो बच्चों, आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितनी स्टेप्स हमने चढ़ने थे वो हम चढ़ चुके आज या चढ़ जाएंगे। तो बच्चों, आप सबको बताते हुए है खुशी हो रही है कि आज हमारा जो चढ़ाई की तरफ आखिरी स्टेप है वो हमने चढ़ जाना है। आज जैसे सुबह उठकर बच्चे जैसे स्कूल में जाएंगे उससे पहले ये बातचीत हम लोग कर रहे थे भी क्या कुछ करें। तो केशु ने मुझे बोला, पापा आज आप जो 3 चैप्टर रहते हैं वो तीनों के तीनों मुझे करवा दीजिए। तो जैसे तैसे आज मैं करूंगा। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है 28, 29 और 30 का जो चैप्टर है वो करेंगे। तो उसकी जो मोटी मोटी जरूरी बातें हैं आपके साथ भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है आज सफिक्स। सफिक्स ये है जैसे नाम के बाद में जो चीजें आती हैं उसको सफिक्स बोला जाता है। जैसे किसी का नाम है नवीन कुमार, तो ये जो नाम के बाद में कुमार आ रहा है इसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे। तो इसके अंदर बच्चों ऐसा होता है कि जैसे मानो वर्ड के एंड में आ रहा है इंग, तो इंग के लिए डॉट दे दिया जाता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप डॉट देने की बजाय इंग का जो हमारा सिंबल है वो लगा दें। जैसे पेइंग है, गोइंग है, हियरिंग है। अगर एन या एनएस का हुक है, एफ वी का हुक है, तो बच्चों उस केस में आप ऐसा करें कि एन एफ वी का जो हुक है उसके बाद में अगर इस तरह से इंग की साउंड आती है तो आप डॉट लगा दें। इंग्स यदि आता है तो आप इंग्स में पूरा एन देके एस का सर्कल दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे वर्ड के एंड में आता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इंग है, इंग्स है। मेंट आए तो एम को हाफ भी लिखा जा सकता है, ओनली एम को ओमिट करके एनटी भी बनाया जा सकता है। कई बार वर्ड के बाद में आपने देखा होगा आरटी, इरटी, ओरटी, एलटी इस टाइप की साउंड आती है। तो उन साउंड के लिए क्या करेंगे, जिस वर्ड के साथ में ये आ रही है उसको पहले वाले से डिजोनिंग कर देंगे। जैसे मेजोरिटी, माइनॉरिटी, नोवलिटी, फॉर्मेलिटी, फिजिबिलिटी। इसके अलावा बच्चों आप देखेंगे कई बार वर्ड के एंड में आता है मेंट, मेंटल, मेंटली, मेंटलिटी। तो बुक के अंदर तो ये दे रखा है कि मेंट में तो एमटी को एमएनटी को जोड़ दें और मेंटल, मेंटली, मेंटलिटी के लिए मेंट की डिजोनिंग कर दें। मैं ये कहूंगा कि जैसे मानो वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटली, इंस्ट्रूमेंटलिटी। इसी प्रकार से जैसे फंडामेंट, फंडामेंटल, फंडामेंटली, फंडामेंटलिटी हम लोग ये वर्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार आपने देखा हो वर्ड के एंड में आता है लॉजी, लॉजिकल, लॉजिकली। तो लॉजिकल इनके लिए, लॉजी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जे बना दे, लॉजिकल में जे के एल बनाए और लॉजिकली के लिए जे के एल के डॉट लगा दे। जैसे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकली, मैथोलॉजी, मैथोलॉजिकल, मैथोलॉजिकली। इसके अलावा जैसे जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजिकल, जीनियोलॉजिकली। हम इस तरह से इन वर्ड्स को बना सकते हैं। कई बार बच्चों वर्ड के एंड में ली की आवाज आती है, जैसे फ्रेंडली, डीपली। तो यदि जोड़ा जा सकता है तो जोड़ दो, यदि ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है तो डिसजॉइनिंग से बना सकते हैं। वैसे ही शिप आता है वर्ड के एंड में, तो शिप के लिए भी कहीं जुड़ जाएगा। जैसे बच्चों फ्रेंडशिप वर्ड है, फ्रेंडशिप में शिप इजीली जुड़ गया, लेकिन फ्रेंडली में एल नहीं जुड़ पाया तो उसकी डिसजॉइनिंग कर दो। तो ये कोई बड़े इशू नहीं होते। इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, क्या हो रहा है, हमने सिर्फ अपना काम करना है। इसके अलावा जैसे वर्ड के एंड में कई बार आपने देखा हो फुलनेस आता है, जैसे यूजफुलनेस, केयरफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, होपफुलनेस। तो उसके लिए एफएस की डिसऑर्डरिंग कर देंगे हम लोग, अदरवाइज आउटलाइन बहुत लेंथी हो जाती है। इसके अलावा जो लेसनेस है उसके लिए एलएस की डिसऑर्डरिंग कर दी जाती है बच्चों। इसके जो एंड में जो लास्ट पॉइंट है बच्चों वो यह है कि वर्ड, वार्ड, यार्ड, यार्ड। इसमें वर्ड वार्ड के लिए डब्ल्यू हाफ कर देंगे, यार्ड के लिए वाई को हाफ कर देंगे। इसके अलावा यदि और कोई 1-2 पॉइंट है तो वो जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। मोटे तौर पे जो
मुझे याद आया वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर यह कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस किताब का बड़ा अच्छा चैप्टर है। ग्रामलॉक्स के बाद अब जो हमारा 29th जो चैप्टर है, इसका नाम है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को आप इस प्रकार से समझें कि हाई लेवल के ग्रामलॉक्स ही है। हिंदी में जिस प्रकार से शब्द चिन्ह होते हैं और संक्षिप्त चिन्ह होते हैं, तो स्टेनो इंग्लिश के अंदर ग्रामलॉक्स और कॉन्ट्रैक्शन बोले जाते हैं, जो कि 2 3 4 वर्ड के लिए भी एक होते हैं। जैसे रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल्ली है। तो ये इस प्रकार से हम लोग करेंगे इनकी प्रैक्टिस। और जो बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है बच्चों, वह है फिगर्स। फिगर्स में इंडिया के अंदर तो यही होती है हमारी 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, या अगर मिलियन है, बिलियन है, डॉलर है, तो ये कहूंगा मानो 100 बनाना ही लास्ट चैप्टर है बच्चों। 100 है तो 1 बना के उसके नीचे n दे देंगे हम लोग, 100 हो गया। 200 के लिए उसके नीचे 2 बना के n दे दिया। 300 के लिए उसके नीचे 3 बना के n दे दिया। यदि 1000 की है तो इथ बना देंगे इन सब के सामने। और यदि मानो 300,000 आ गया तो 3 बनाया, 100 के लिए n देंगे और 1000 के लिए इथ दे देंगे। यदि लाख आ रहा है तो 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। यदि करोड़ आ रहा है तो बच्चों 1 के नीचे KR दे देंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। करोड़ ऑफ रुपीज है तो करोड़ बनाकर रुपीज ऊपर ले जाएंगे। परसेंट के लिए बच्चों 1% आ गया, जैसे 1 बनाया P, जैसे 2 भी होता है 1%, 2%, 3% हो जाएगा। मिलियन बिलियन में मिलियन के लिए बच्चों M दे देंगे, बिलियन के लिए BLN दे देंगे। डॉलर आता है तो S बना के काट दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो हमारी बुक है वो कंप्लीट होगी है। शाम तक देखते हैं कि क्या कुछ आउटपुट देगा। और वैसे तो देखा जाए तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आए हैं पढ़ने के लिए जिन्होंने इस बुक को 27 दिन में भी कंप्लीट किया है। सवा महीने वाले तो बहुत से बच्चे हैं। लेकिन इस बच्चे की अगर उम्र को देखते हुए, या और जैसे कोचिंग सेंटर वाले हैं, कोई बुक में 8 महीने लगवा रहा है, कोई 10 12 महीने लगा रहे हैं। तो इस कंपटीशन को शुरू करने के पीछे हमारा मेन मोटिव यही था कि भैया आपको बताएं कि 10 की चीज़ है, उसकी आपने 10 ही देने हैं। 10 की चीज़ की मजबूरी में 20 50 तो दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसी चीज़ के आप 1000 रुपये पे कर रहे हो तो यह मूर्खता है। तो उसी प्रकार से जो भी बच्चे स्टेनो के अंदर बिगनर है, फ्रेशर है, उन सबसे ये कहूँगा बच्चों कि 1 महीने में मानो अगर कोई बच्चा कर रहा है तो आप मैक्सिमम इसमें 2 या 3 महीने लगाएं। 2 या 3 से ज़्यादा आप लगा रहे हैं तो आप अपना समय और पैसा दोनों चीज़ें बर्बाद कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर करवाते हैं केसु को। उसके बाद में जैसे इसके जो होमवर्क की आउटपुट वगैरह है वो शाम को मिलेंगे। अब बच्चों अब रात के 8:30 बजे हुए हैं। केशु ने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी जो वीडियो है उसको हम लोग डालेंगे। तो बच्चों आज वाकई में बड़ी खुशी हो रही है कि बेटे ने 15 दिन के अंदर वो कंप्लीट की है। और मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गारंटी। इसके किए हुए काम को यदि आप लोग 4 5 घंटे डेली लगाएंगे, उसी पैटर्न पर करेंगे, तो आप लोग भी बड़ी आसानी से इजीली इस चीज को कर पाओगे। तो कल से जो है बच्चों हमारा डिक्टेशन वाला काम शुरू हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों अपनी बात को विराम देता हूँ। और आशा और विश्वास है कि आप सभी का जो प्रेम और स्नेह है वो बना रहेगा। थैंक यू बच्चों।